क्षमा करें महाराज, ये दुस्साहस मुझसे हुआ है। पंडित रामकृष्ण? जी महाराज, ये मैं ही हूँ। आपके दरबार का निष्कासित विदूषक रामकृष्ण। ये किस प्रकार का परिहास है? और ये घड़ा पहन के क्यों खड़े आप हमारे सामने? क्षमा करें महाराज, परंतु मैं तो आपके ही आदेश का पालन कर रहा हूँ। आपने कहा था कि आप मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते। अब यहाँ दरबार में उपस्थित होना आवश्यक था, इसलिए ये युक्ति निकाली मैंने। ये देखिए महाराज, ये देखिए, इस निर्लज का स्वांग देखिए आप। है इसे कोई पछतावा, कोई लज्जा, कोई गला नहीं? नहीं, हास परिहास करके दरबार की खिल्ली उड़ा रही। पंडित रामकृष्ण, सबसे पहले तो आप ये घड़ा हटाइए और हमारे सामने ठीक से उन्मुख होइए। जी महाराज। आचार्यवर और उनके पंडितों का आप पर आरोप है कि आपने उन्हें घर पर बुलाया और उन्हें अपमानित किया। उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया है। आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? क्षमा करें महाराज, अन्याय तो मेरे साथ हुआ है। न्याय तो मैं मांगने आया हूँ आपसे। आरोप मेरा है राजपुरोहित और बाकी इन सब पंडितों पर कि इन्होंने छला है मुझे। सबने विश्वासघात किया है मेरे साथ। ये देखिए महाराज, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपमान हमारा हुआ और छल इनके साथ हो गया। पंडित रामकृष्ण, जो भी कहना है साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में कहिए। जी महाराज, मैं बताता हूँ क्या हुआ। हुआ यूं कि कुछ समय पहले एक लंबी बीमारी के कारण मेरे पिताजी का देहांत हो गया। अब मेरे पिताजी को यही लगता था कि उनकी ये बीमारी किसी दुष्कर्मों का परिणाम है, तो अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने मुझे अपनी अंतिम इच्छा बताई। अब ये सुनने वाली बात है महाराज, पिताजी चाहते थे कि मैं उनकी पीठ पर 100 बार छड़ी से मारूं। अब बात अवश्य अटपटी और अजीब है, परंतु पिताजी यही मानते थे कि ऐसा करने से उनके दुष्कर्मों का फल उन्हें मिल जाएगा और मृत्यु के पश्चात ईश्वर प्रसन्न होकर उन्हें स्वर्ग में स्थान दे देंगे। आप ही बताइए महाराज, एक पुत्र क्या अपने पिता पर हाथ उठा सकता है? मैंने ऐसा किया नहीं और पिताजी का देहांत हो गया, और मैं हमेशा इसी पश्चाताप में जलता रहा कि मैं अपने पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाया। फिर मैंने एक युक्ति निकाली और पिताजी की पुण्यतिथि पर एक भोजन का कार्यक्रम रखा, जिसमें राजपुरोहित और बाकी पंडितों को आमंत्रित किया। मैंने इन्हें पिताजी की पसंद के स्वादिष्ट पकवान खिलाए, आदर सत्कार किया, हृदय से भोग लगाया महाराज। फिर मैंने इन्हें पिताजी की अंतिम इच्छा वाली बात भी कही और इन सब से 100 बार छड़ी की मार खाने को कहा। ये सुनकर आचार्य बिधक गए, स्पष्ट रूप से मना कर दिया। और तो और मुझ पर इन्हें अपमानित करने का आरोप भी लगाया। अब आप ही न्याय कीजिए महाराज कि एक पुत्र होने के नाते यदि मैंने अपने दिवंगत पिता की भटकती आत्मा को मोक्ष दिलाने का प्रयास किया तो कौन सा अपराध किया महाराज, कौन सा अपराध किया? होशियार महाराज, होशियार। ये चालाक पंडित आपको अपने शब्दों के जाल में फंसाने का कुप्रयास कर रहा है। हम पूछते हैं, हम पंडितों को मारकर इसके पिता की अंतिम इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? हो सकती है आचार्य। कैसे पूरी हो सकती है? अवश्य हो सकती है। कैसे हो सकती है? छड़ी की मार तो केवल तुम्हारे पिता खाना चाहते थे। तो आम भी तो केवल महाराज की स्वर्गीय माताजी खाना चाहती थी आचार्य। पंडितों को आम बंटवाकर स्वर्गीय राजमाता की अंतिम इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? और वो भी सोने के आम आचार्य, जिन्हें तो खाना भी संभव नहीं महाराज।
मैं इतना धनी तो नहीं कि इन सब के लिए सोने की छड़ी बनवाऊं, इसलिए मैं तो एक साधारण छड़ी से काम चला रहा था। परंतु अब मेरा प्रश्न राजपुरोहित श्री तथाचार्य से ये है कि इनका विरोध किस बात पर है? छड़ी की मार खाने पर या छड़ी सोने की नहीं थी इस बात पर? क्योंकि यदि सोने के आम बांटने से स्वर्गीय राजमाता की अंतिम इच्छा पूरी हो सकती है, तो साधारण छड़ी की मार खाकर मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा क्यों पूरी नहीं हो सकती महाराज? हो गया काम। वो मारा। बहुत अच्छे रामा, बहुत अच्छे। हमें जानकर अति प्रसन्नता हुई पंडित रामाकृष्ण। आपने एक आदर्श पुत्र की तरह अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। एक पिता की दिवंगत आत्मा के लिए इससे बड़े गर्व की बात और क्या हो सकती है। और आपकी इसी कर्तव्य परायणता ने हमें वो स्वप्न भी स्मरण करवा दिया जो कल रात्रि हमने देखा। जी हाँ महाराज, कल रात्रि हमने एक बहुत मंगल स्वप्न देखा। जानते हैं स्वप्न में हमें किसके दर्शन हुए? किसके आचार्य? स्वयं साक्षात आपकी स्वर्गीय माता जी की। कल रात्रि वो हमारे स्वप्न में पधारी और जो उन्होंने हमसे कहा उसे सुनकर हमारा मस्तक उनके और आपके सामने आदर से और भी झुक गया। क्या क्या कहा आचार्यवर हमारी माता जी ने? एक माँ को और क्या चाहिए? यही कि उसकी संतान उसके संस्कार उसके बाद स्मरण रखे, बड़ों का आदर करे, पंडितों पुरोहितों का सम्मान करे, अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा के साथ करे। एक भद्र, नेक और आदर्श संतान। और आपने महाराज, आपने वो संतान बनकर अपनी स्वर्गीय माता जी को दिखाया। ऐसा पुत्र पाकर आपकी स्वर्गीय माता जी को किसी और बात की कोई इच्छा नहीं रही। उनकी सब इच्छाएं पूरी हो गई और उनको तो बहुत पहले मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है महाराज। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि उनके नाम पर सोने के आम बंटवाने से अच्छा है कि उनके नाम पर उतने ही धन में निर्धन बच्चों के लिए विद्यालय बनवा दिए जाएं, निःशुल्क चिकित्सालय बनवा दिए जाएं और बेघर और वृद्ध लोगों के लिए घर बनवा दिए जाएं। बस यही होगी आपकी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, और कुछ नहीं चाहिए उनको। और महाराज, आपने हमारे जितने भी पंडितों को सोने के आम बंटवाए थे, हमने उन सभी पंडितों को बुलवा लिया है ताकि वो सोने के आम आपको वापस लौटा सकें और इस अकारण ऋण से मुक्ति पा सके। अपने चक्कर में इस बुड्ढे ने धनी बनी का भी भोपो बचवा दिया। देख लियो धनी, एक दिन इस बड़ों की गर्दन मेरे हाथ में होगी और इसकी गर्दन में ककड़ी की तरह तोड़ दूंगा। आओ पंडितों, अपना अपना सोने का आम वापस करो। मंत्रीवर, महाराज। इन आमों को राजकोष में रखवा दिए जाए। जी महाराज। इन सोने के आमों का वैसा ही सदुपयोग होना चाहिए जैसा कि हमारी स्वर्गीय माता जी ने आचार्य के स्वप्न में आकर कहा था। महाराज। आचार्य तथाचार्य, अब तो हमारे विचार से आपको पंडित रामाकृष्णा से किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं रहा होगा।
गए हैं कि पंडित रामकृष्ण की मंशा आप सभी को अपमानित करने की, आप सबके साथ दुर्व्यवहार करने की नहीं थी। हम समझते हैं महाराज, हम अपना आरोप वापस लेते हैं। मैं भी अपना आरोप वापस लेता हूँ महाराज, क्योंकि अब आपकी स्वर्गीय माताजी की बात सुनने के बाद जो उन्होंने आचार्य के स्वप्न में आकर कही, अब मैं भी संतुष्ट हो गया कि मेरे भी पिताजी की कोई अंतिम इच्छा अब शेष नहीं रही होगी, क्योंकि मैं भी यथासंभव सदैव वैसा ही बनने का प्रयास करता हूँ जैसा मेरे पिताजी चाहते थे। सुनकर अच्छा लगा पंडित रामकृष्ण। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। महाराज कृष्णदेवराय की, महाराज कृष्णदेवराय की, महाराज कृष्णदेवराय की। कल दरबार में मिलते हैं विदूषक रामकृष्ण। कल से हमें हमारा विदूषक वापस दरबार में चाहिए। महाराज कृष्णदेवराय की, महाराज कृष्णदेवराय की, महाराज कृष्णदेवराय की। बधाई हो आचार्य, एक बार फिर आपका दांव लग ही गया। क्या मौके पर दिमाग चलाया आपने। नादान बालक, जितने तीर तो अपने तरकश में लिए फिरता है ना, उतने तीर तो ये तथाचार्य अपने खीसे में रखता है। तथाचार्य का एक नाखून तक उखाड़ने के लिए मुझे अभी बहुत से चांद और सूरज देखने होंगे। कोई बात नहीं आचार्य, जरूरी तो नहीं कि कौवा जब भी चोंच मारे श्राद्ध का स्वादिष्ट भोजन ही उसके भाग्य में लिखा हो। कभी कभी बेचारे को कीड़ा भी खाना पड़ता है। बस कुछ दिन और प्रतीक्षा कीजिए। जिस दिन चोंच में कीड़ा फंसा, उस दिन जय हो, जय हो, जय हो। तू भी प्रतीक्षा कर पंडित। जिस दिन हमारी बारी आई, उस दिन तेरी जय हो, जय हो, जय हो। हमें तथाचार्य को कौवा कहता है। आप क्यों अपना रक्तचाप बढ़ा रहे हैं गुरुजी? उसने आपको कौवा थोड़ा ही कहा। वो बेचारा तो आपको कीड़ा कहकर गया है। ये क्या है? माला है और क्या है? अरे मुझे पता है ये माला है, पर ये सब क्या है? इतने सारे आम, हर जगह आम, आम ही आम, आम ही आम। वो दरबार में जो तूने आम वाला ताला हुआ दिया ना, उससे प्रसन्न होके माला की इतने सारे आम भिजवाए तेरे लिए। मेरे रामा, मेरे पुत्र, मेरे सुपुत्र, मेरे सौरभ, मेरे गौरव। पता था मुझे कि मेरा रामा सब कुछ ठीक कर देगा, स्वयं चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो। पर समस्या का समाधान अच्छे से निकालना आता है इसे। अभी मैं शारदा से कह रही थी कि देखना, एक दिन मेरा रामा इतिहास रचेगा। हाँ, इतिहास रचेगा। वाह 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 वाह। और वो कौन था जो मुझे घर से बाहर निकाल रहा था? तब नहीं पता था कि मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं था। नहीं था? इनका मतलब है नहीं था, नहीं और था अलग अलग कह रही है। विश्वास नहीं होता तो फिर क्यों चबूतरे पे सोने देती? क्यों एक बिछौना, एक सिरहाना और मच्छर भगाने का लेप क्यों देती? हाँ ठीक है ठीक है। अब क्या हुआ इनको? भावुक हो रही हैं। ऐसे भावुक हो रही हैं? ऐसी तो होती है। अच्छा बताओ तो सही, भावुक होकर कह क्या रही हैं? कह रही हैं कि तुम्हारे स्वर्गीय
पिताजी को भी आम बहुत पसंद थे। आम आदमी थे ना, इसलिए आम से बहुत लगाव था उन्हें। सप्ताह में किसी भी आम दिन, किसी भी आम जगह आम लोगों के साथ बैठकर 3-4 आम तो आराम से खा जाते थे। एक ऐसी आम शाम में उनके प्राण हर लिए। अगर आज वो जीवित होते तो आम से कहते, अरे गर्व से कहते कि तुमने जो किया है वो कोई आम काम नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत आम लगी है, बहुत भूख लगी है। चलो, रामा कृष्णा के साथ साथ महाराज ने हम सब के लिए आम भिजवा दिए। कितने दयालु है ना हमारे राजा जी। क्या सोच रहे हैं गुरुजी? श्री गणेश कीजिए ना। हम सोच रहे हैं ये एक आम सही रहेगा। क्या बात कर रहे हैं गुरुजी? आप केवल एक ही आम खाएंगे? नहीं, ये तुम दोनों के लिए है। खाओ। और बाकी क्या आम गुरुजी? हम खाएंगे। तुम्हारा ये गुरु अपने शिष्यों के लिए घृणा का ये प्याला भी प्रसन्नता से पी जाएगा। हमारे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। किसी ज्ञानी ने कहा है, अति अंत है और अंत एक नई परिणति का प्रारंभ है। अर्थात जब भी कोई वस्तु अपनी हद पार कर जाती है तो उसका अंत निश्चित होता है। अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। क्या हुआ? नहीं, अभी तक आपके प्रवचन में आम नहीं आए ना। ये आम प्रवचन नहीं है मेरे प्रिय शिष्यों। नहीं समझे? हम समझाते हैं। देखो, यदि तुमने एक से अधिक आम का सेवन किया, अर्थात पाचन क्रिया का अंत होना। पाचन क्रिया का अंत अर्थात अनेक रोगों का आक्रमण। रोग अर्थात मृत्यु और मृत्यु अर्थात अंत। तो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारा ये गुरु जो शिष्य से दुनिया में किसी भी चीज से कई गुना अधिक प्रिय है, ये कुछ आमों के लिए उनका बलिदान होने देगा? कदापि नहीं। बलिदान तो हम देंगे। ये आम खाकर सारे आम हम खाएंगे। वो कैसे सड़े हुए मुंह से हमारे हिस्से के आम खा रहे बुड्ढा। भुगतेगा। उठा लो। क्या उठा लूं? सामने पड़ा आम उठा लो और उठाकर खा लो। आखिर ये तुम्हारी मेहनत का ही तो फल है। नहीं नहीं, बस बस बस। आज पेट बहुत भर गया है और आम खाकर मुझे बहुत नींद आती है और आज की रात मैं सोना नहीं चाहता। समझी? समझी, पर क्या ये समय ठीक रहेगा? क्यों? क्या हो गया समय को? नहीं, रात बहुत हो गई है ना। ऐसे में हम उड़ी उड़ी धप्पा खेलेंगे तो अम्मा और गुंडप्पा क्या सोचेंगे? है? उड़ी उड़ी धप्पा? हम उड़ी उड़ी धप्पा क्यों खेलेंगे शारदा? क्योंकि बचपन में रात्रि भोजन के बाद आपको उड़ी उड़ी धप्पा खेलना अच्छा लगता था ना। हाँ तो वो तो बचपन की बात थी, अब हम बड़े हो गए हैं, पता है ना। हाँ तो हम उड़ी उड़ी धप्पा क्यों खेलेंगे? हम वो खेलेंगे ना जो इस उम्र में खेला जाता है। हाँ हाँ, मेरे कहने का अर्थ है कि हमारे प्रथम मिलन का शुभारंभ। तो क्या कहती हो? करें अधूरा कार्य संपूर्ण? सुना नहीं, आज मत सुना। पहले ही बहुत विलंब हो गया है, आज मत सुना। चिंता मत कर, अब हम नहीं सोएंगे। आप निश्चिंत हो जाइए, हम जल्दी से जाके सारा काम निपटा कर आते हैं। क्या हुआ रामा? वापस क्यों रख दिया? खा ले, तेरे ही तो परिश्रम का फल है। हाँ,
पर क्या रामा? पहले ही बहुत खा चुका हूँ, और खा लूंगा तो नींद आ जाएगी। अरे ई काम से क्या होता है, खा ले खा ले। पर बंधु। अरे खा लेना। अच्छा केवल एक? हाँ केवल एक। इतना क्या सोचता है रामा, मन कर रहा है तो खा लेना। शारदा के आने में तो अभी समय है, खा ले खा ले। शारदा, अरे सुनती हो शारदा? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे? तो शारदा है। नहीं। तो तुझे क्यों बताऊं? जा शारदा को भेज। नहीं आएगी। क्यों? मुझे क्या पता, सुबह से किसी से बात ही नहीं कर ली है। फिर कभी आम नहीं खाऊंगा। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, तू जा यहाँ से। शारदा, ये अच्छा है, घर की दोनों स्त्रियां यदि मौन व्रत धारण कर लेंगी तो कौन किसकी बात समझेगा और कौन किसकी बात समझाएगा? मैं हूँ ना, मैं समझा दूंगा तुझे। तू समझाएगा? स्वयं को समझ में आता है स्वयं क्या बोलता है? चल भाग यहाँ से। अच्छा सुनो, मुझे कैसे कहूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथक मिला के, क्या बात है गुरुजी। कोई बात नहीं गुरुजी, चालू रहिए चालू रहिए। करते रहिए गुरुजी, बहुत मजा आ रहा है। तकिते तक तकिते तक धिंग, तकिते तक तकिते तक धिंग, तकिते तक तकिते तक धिंग। अरे चुप! अरे नृत्य नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे थे गुरुजी? खुजला रहे हैं, खुजला रहे हैं। तो क्या हुआ कि रात्रि अधिक मात्रा में आमों का सेवन कर लिया, काम हो गया हमारा, पूरे बदन में आग लगी है, रोया रोया जल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शरीर में ज्वालामुखी उठ रहा है। नृत्य नहीं कर रहे हैं हम। कोई बात नहीं गुरुजी, अति हुई है तो अंत भी हो ही जाएगा। खुजली यानी रोग, रोग यानी मृत्यु, मृत्यु यानी अगला जन्म, अगला जन्म यानी कि कुछ भी। जैसे कि चुप दुष्टो, चुप हो जाओ वरना यही भस्म करके रख देंगे तुम्हें। जाओ जल्दी से वो पालकी निकालो, वैद्य जी के पास जाना है और वहां से दरबार भी जाना है। जो आ गया गुरुजी। रुको रुको रुको, रहने दो पालकी। ऐसा लग रहा है जैसे आज हम कहीं बैठ नहीं पाएंगे, ऐसे जाएंगे दरबार। हाँ वो हम ये महाराज के सामने खुजलाएंगे कैसे? बहुत संयम से काम लेना होगा। चलो। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज
जी स्थान ग्रहण कीजिए। नहीं महाराज, हम ऐसे ठीक है। ऐसे कैसे ठीक है आचार्यवर? आप इस दरबार के राजपुरोहित हैं। यदि आप खड़े रहे तो नहीं महाराज, हम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किंतु कारण क्या है आपका इस तरह खड़े रहने का आचार्य? कारण वो, हाँ महाराज, वो हम सीधा समाधि से आ रहे हैं ना, तो वो भक्ति के ताप से हमारा शरीर तप रहा है। तो यदि हम बैठे तो हमारे ताप से हमारा ये बैठने का स्थान भी तप जाएगा, और यदि हमारा स्थान तप गया तो हम मतलब आज हम कहीं बैठ नहीं पाएंगे महाराज। क्षमा करें महाराज, परंतु यदि राजगुरु खड़े रहे तो ये उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा का अनादर होगा। तो जब तक आचार्य नहीं बैठ जाते हम सब भी खड़े ही रहते हैं। खड़े हो जाइए। अरे नहीं, बैठिए बैठिए, हमारे लिए खड़े रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, बैठिए। अरे ऐसे कैसे ठीक है राजगुरु? आप खड़े रहे और हम बैठ जाएं, असंभव। खड़े हो जाइए। अरे बैठिए ना आप लोग। अरे आचार्य आप। अरे विदूषक महोदय, कृपया आप भी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हम ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं हम। देखिए महाराज, जब ये ताप जो है ये कम हो जाएगा तो हम बैठ जाएंगे। धन्यवाद, हमारी चिंता करने के लिए धन्यवाद। बैठ जाइए आप भी। महाराज की जय हो। महाराज, ये सुंदरगढ़ राज्य के संदेश वाहक हैं। महाराज के नाम अपनी राजमाता का संदेश लेकर आए। महान सम्राट श्री कृष्णदेव राय को संदेश वाहक का कोटि कोटि नमन महाराज। सुंदरगढ़ की राजमाता देवयानी का संदेश। क्या कहती हैं सुंदरगढ़ की राजमाता हमसे अपने संदेश में? ये एक संधि याचना है महाराज। राजमाता आपके राज्य से संधि करना चाहती हैं। अपने राज्य को आपके शासन को समर्पित करके अपने राज्य के लिए आपका आशीर्वाद चाहती हैं। ये तो हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है संदेशवाहक, कि राजमाता जैसी सम्मानित, सक्षम और गौरवशाली महारानी हमसे संधि करना चाहती है। उनसे कहिएगा कि हमें उनका ये संधि प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार है। ये राजमाता के लिए अत्यंत हर्ष का विषय होगा महाराज। संधि के इस प्रस्ताव के साथ राजमाता ने आपके लिए कुछ उपहार भेजे हैं महाराज। यदि महाराज उन उपहारों को योग्य समझे तो इन्हें स्वीकार करके समस्त सुंदरगढ़ राज्य और राजमाता का सम्मान बढ़ाएं। इन उपहारों में विजयनगर की महारानियों के लिए कुछ विशेष उपहार भिजवाए हमारी राजमाता ने। अगर इस अवसर पर राज्य की दोनों महारानियों की उपस्थिति हो तो इन उपहारों का सम्मान बढ़ेगा महाराज। अवश्य। और ये अंतिम विशेष उपहार केवल महारानी जी के लिए। राजमाता द्वारा भेजा गया वो दुर्लभ सिंदूर पट है महाराज, जिसे विशेष रूप से महारानी के लिए बनवाया गया है। 100 से अधिक नकाशीकारों की कला का अनूठा संगम, सुंदरगढ़ के आभूषण विशेषज्ञों के महीनों का परिश्रम और अमूल्य दुर्लभ हीरों से जड़ित साज सज्जा, राजमाता ने महारानी जी के लिए यह उपहार सप्रेम भेंट किया।
विपत्ति? वही जो आने वाली है बंधु, जिसे मैं साफ साफ देख सकता हूँ। अरे कुछ बताएगा भी? कुछ मत पूछ बंधु, कुछ मत पूछ। बस प्रार्थना कर ईश्वर से कि महाराज इस विपत्ति की घड़ी में तीव्र बुद्धि से काम ले। अति सुंदर, अद्भुत है ये सिंदूर पट, अद्भुत। कितनी भाग्यशाली होगी वो स्त्री जिसकी शोभा बनेगा ये अविस्मरणीय उपहार। नहीं बोलना था महाराज, ऐसा नहीं बोलना था। महारानी, महाराज, तो ये शानदार सिंदूर पट आप किस महारानी को भेंट करना चाहेंगे? क्या सोच रहा है रामा? तो औरतों के बीच में फंसना क्या होता है, ये मुझसे अधिक और कौन समझ सकता है बंधु। वहां तो फिर भी एक पत्नी और एक माँ है, यहाँ तो दोनों ही पत्नियां हैं और सिंदूर पट एक। घोर विपत्ति बंधु, प्रचंड समस्या। अब आगे क्या होगा? बस धन्यवाद। भोजन कीजिए ना महाराज। हम आपसे कुछ कह सकते हैं? अवश्य महाराज। बड़ी महारानी, आप तो जानती हैं कि हम आपको कितना मानते हैं। जानते हैं। आपकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के कितने बड़े प्रशंसक हैं हम। जानते हैं। हम हमेशा सबसे कहते आए हैं और कहते रहेंगे कि हमारी दोनों रानियों में से जो बड़ी रानी है वो विशेष है। विशेष इसलिए कि वो न केवल हमारी पत्नी है बल्कि एक मित्र, एक सलाहकार और कभी कभी तो एक बहुत ही सुलझी हुई मार्गदर्शक भी है। जानते हैं। आपका प्रत्येक निर्णय इतना सुलझा हुआ, इतना समझदारी से भरा होता है कि हम क्या कहें, शब्द नहीं हमारे पास आपकी प्रशंसा के लिए। जानते हैं। सब कुछ जानती हैं हम, कितनी सुलझी हुई है, कितनी समझदार हैं आप। तो ये भी अवश्य जानती होंगी कि हम आपसे क्या कहने का प्रयत्न कर रहे हैं। जानते हैं। जानते हैं? आप यही कहना चाहते हैं ना, महारानियां दो हैं और सिंदूरपट एक। और क्योंकि महारानी तिरुमलम्बा अभी छोटी है, नादान है, ना समझ है और बच्चों की तरह थोड़ी जिद्दी भी है जी, तो आप सोच रहे हैं कि सिंदूरपट छोटी महारानी को दे दिया जाए। नजर उतारनी पड़ेगी आप। इतनी समझदार हैं आपकी, मोती दान किए होंगे हमने कि आप जैसी धर्म पत्नी मिले हमें। सत्य कह रहे हैं महाराज। पहले आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक नहीं महारानी, 100 प्रश्न पूछिए, 100 उत्तर देंगे हम आपको। पूछिए। रामायण में कैकेयी अपने पुत्र भरत को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, राजा बनाना चाहती थी जी। पर बना कौन? प्रभु श्री राम। क्यों बने? मतलब क्यों बने प्रभु श्री राम राजा? क्यों? हम बताते हैं। इसीलिए क्योंकि वो बड़े थे। महाभारत में सबसे शूरवीर, सबसे पराक्रमी और सबसे बड़े योद्धा तो अर्जुन थे जी। परंतु राजा कौन बना? युधिष्ठिर। क्यों बने? क्यों बने? बड़े थे। अच्छा ये सब जाने दीजिए, आप बताइए आप राजा कैसे बने? कैसे बने मतलब हम ही को राजा बनना था? बनना था, परंतु आप ही को क्यों बनना था? क्यों बनना था? क्योंकि बाकी सब कुल में हमसे छोटे थे, केवल हम बड़े थे। तो हमारे विचार से स्वामी वो सिंदूरपट तो हमें ही मिलना चाहिए, क्योंकि हम तिरुमलम्बा से बड़ी हैं। देखा, हम ना कहते थे इस संसार में बल और बुद्धि का कहीं दुर्लभ संगम है तो वो केवल आप हैं, हमारे पति। कितनी जल्दी समझ ली आपने हमारे मन की बात। जी स्वामी, तो संक्षेप में बात इतनी सी है कि वो सिंदूरपट तो
हमें ही मिलना चाहिए बस। वो सिंदूर पट आप स्वयं अपने हाथों से हमारे माथे पर सजाएंगे। महाराज, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। भिंडी लीजिए ना। जी जी है। महाराज, न जाने छोटी महारानी को क्या हो गया है, बहुत ही गुस्से में है। सारा का सारा कक्ष तहस नहस कर दिया है, पूरा भोजन फेंक दिया है। महाराज शीघ्र चलिए। जी आप चलिए, हम आते हैं। हम आते हैं। हम समझ सकते हैं। जी। कोई समस्या नहीं छोटी महारानी। यदि आप सिंदूर पट के लिए युद्ध चाहती हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। छोटी महारानी जी, ये सब क्या है? क्या हुआ? आप इतनी दुखी क्यों हैं? आप हमें बताइए। अब आपको हमसे कोई प्रेम, कोई लगाव नहीं रहा। अरे किसने कह दिया आपसे? ऐसा नहीं है। हम निसंदेह प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं आपसे। तो बताइए हमें, तो इंसानों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? उनका रिश्ता। उस रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आपसे विश्वास। उस विश्वास में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? निसंदेह प्रेम। तो वही तो कह रहे हैं हम आपसे, वही तो नहीं करते आप हमसे। प्रेम। अब जब प्रेम ही नहीं है तो विश्वास कहाँ से होगा? जब विश्वास ही नहीं है तो किसी भी रिश्ते का क्या अर्थ? जब अर्थ ही नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ हुआ ना। जब सब व्यर्थ है तो हमारे निरर्थक जीवन पर हम रोए नहीं तो क्या करें? दुखी ना हो तो क्या करें? यदि आपको हमसे प्रेम होता तो क्या आज वो सिंदूर पर हमारे माथे की शोभा न बढ़ा रहा होता? यही बात आप सीधे सीधे भी तो कह सकती थी ना। इतना लंबा मार्ग लेने की क्या आवश्यकता थी? छोटी महारानी, आप यहाँ बैठिए, आप शांत हो जाइए। हम कुछ करते हैं। कुछ करते हैं? नहीं, अर्थात वही करते हैं जो आप चाहती हैं। हम क्या चाहते हैं? यही कि वो सिंदूर पट आपको मिलना चाहिए। अरे स्वामी, आप कितने अच्छे हैं। वो दिन हमारे जीवन का सबसे स्मरणीय दिन होगा जब आप अपने हाथों से हमारे माथे पर वो सिंदूर पट सजाएंगे। सिंदूर पट तो हमें ही मिलना चाहिए बस। वो दिन हमारे जीवन का सबसे स्मरणीय दिन होगा जब आप अपने हाथों से हमारे माथे पर वो सिंदूर पट सजाएंगे। महाराज, प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। क्या बात है महाराज, आप कुछ चिंतित से प्रतीत हो रहे हैं। सब ठीक है ना? सब ठीक नहीं है आचार्यवर। क्यों? जब से सिंदूर पट उपहार में आया है ना, हमारा सुख, हमारी शांति, सब कुछ स्वाहा हो गई है। सिंदूर पट एक और रानियां दो, और दोनों को सिंदूर पट चाहिए आचार्य। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। इसमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है महाराज? अपना विदूषक है ना, वो क्या नाम है उसका? रामा। रामा जी, उसे ये कार्य दे दीजिए। रामा जी। और विदूषक होते किस लिए महाराज? उन्हीं का कार्य होता है ये। मनोरंजन करते करते, हंसते हंसाते बिगड़ी बात बना देते। और हमें पूर्ण विश्वास है महाराज कि वो ये कार्य सफलता से और सरलता से कर लेगा। क्या ये सचमुच संभव है? अवश्य संभव है महाराज। सिपाही, विदूषक रामकृष्ण को शीघ्र यहां बुलाइए। धन्यवाद आचार्य।
पंडित रामकृष्ण। कैसी भिंडी लेकर आई? एक भी अच्छी नहीं। अम्मा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपको भिंडी खानी थी, भिंडी की तो ऋतु भी नहीं है, फिर भी किसी तरह ढूंढ ढांड के आपके लिए भिंडी लेकर आए, तो ऐसे ही मिलेगी ना। अब क्या आपके लिए हम भिंडी बनकर उग जाए? मुझे भिंडी बन के उगने के लिए किसने कहा है? कहाँ की बात कहाँ ले जाती अम्मा, कहाँ की बात कहाँ ले गए? वहीं की बात वहीं तो है। ये रही भिंडी, ये रहे हम, ये रही आपकी शिकायत, ये रही आप। अरे अंगड़ाई क्या ले ला आलसी, देख दोनों झगड़ लिए लोग उन्हें। राजा, मैं क्या पागल हूँ जो दो औरतों के झगड़े में पड़ूंगा? और एक बात स्मरण रखना गुंडप्पा, कभी भी दो औरतों के झगड़े में मत पड़ना, क्योंकि उनका झगड़ा तो कभी समाप्त नहीं होगा, उल्टे उसमें पड़ने वाला अवश्य समाप्त हो जाएगा। धैर्य रख, कुछ देर बाद इन्हें स्वयं स्मरण नहीं रहेगा कि ये झगड़ किस बात पर रही थी। तब तक तो बची कुछ सब्जियां भी चढ़ जाएंगी, खाएंगे क्या? हवा? जब भूख लगेगी तो स्वयं पकाएंगी, और देखना अंत में वो सड़ी हुई भिंडी ही बनेगी। प्रणाम विदूषक महोदय। हाँ, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम तो ठीक है बंधुवर, परंतु मुझे मेरे विदूषक होने का स्मरण कराना आवश्यक था क्या? खैर, जाने दीजिए। ये बताइए आना कैसे हुआ? महाराज ने आपको शीघ्र अतिशीघ्र महल पहुंचने का आदेश दिया।